अभी के टॉपिक है अपस्केल। अपस्केल आपने बहुत सुना होगा और इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि इमेज को अपस्केल कैसे करते हैं। आपको बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स आते देखा होगा। लेकिन स्पेसिफिकली टेक्सटाइल डिज़ाइन हम जब बात करते हैं कि अपस्केल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वहाँ हर एक डिज़ाइन, हर एक एलिमेंट अपस्केल होना बहुत ज़रूरी है। ये अपस्केल होना बहुत ज़रूरी क्यों है? इसके लिए कि कोई भी एलिमेंट हम डाउनलोड कर देते हैं या कहीं से फ़ोटो क्लिक करते हैं, उसमें पिक्सल हो जाता, पिक्सल रहता ही है। ये पिक्सल से हम कोई भी एलिमेंट बनाएँगे, प्रिंटिंग में देते हैं, प्रिंटिंग क्लियर नहीं आता, उसमें पिक्सल दिखता ही है। कोई भी डिज़ाइन हम बनाते हैं, उसमें पिक्सेलेटेड होना ही नहीं चाहिए, स्मूथ ग्रेडियंट, शार्पनेस, परफेक्ट इस पे होना बहुत ज़रूरी है। तो एलिमेंट सेलेक्ट करते, उसको अपस्केल करने की जो प्रोसेस है, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू, एआई के थ्रू ही होता है, वो उस पिक्सल को ख़त्म कर देता है, स्मूथ ग्रेडेशन दे देता है। और ये कुछ अलग-अलग एआई, अलग-अलग वेबसाइट्स अलग-अलग तरीके से काम करता है। कोई वेबसाइट एलिमेंट को साइज़ एकदम बढ़ा देता है और कोई वेबसाइट या कोई एआई उसको शार्पनेस दे देता है। कोई सॉफ्टवेयर टूल्स ऐसे ही वो यही काम करते हैं कि उसका पिक्सल परफेक्टली मेंटेन हो जाए और उसमें डिटेल भी हो, ऐसे भी देता है। लेकिन सारा सॉफ्टवेयर में अलग-अलग कैरेक्टर्स है, वो अलग-अलग तरीके से काम करता है। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है कि जो एक ही सॉफ्टवेयर में ये सारा काम हो जाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो हमें अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म देखना पड़ेगा, जो भी आपको कन्वीनिएंट है वो यूज़ कर सकते हो। अभी नेट में अभी भी जाके आप अपस्केल टाइप करोगे, बहुत सारे इमेजेस आएँगे, बहुत सारा वेबसाइट्स आएँगे आपको करने के लिए। कर तो सकता है, लेकिन मैं पर्सनली कुछ सॉफ्टवेयर में ये काम करता हूँ, वो सॉफ्टवेयर है हिप्पा, पिक्सेल, टोपाज़, मैग्नीफाई एआई। ये सारा काम मैं बहुत यूज़ करता हूँ और लियोनार्डो। बस ये 5 टूल मैं मेरे डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। ये यूज़ हो जाए तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ वहाँ मिल जाता है, कुछ चीज़ यहाँ मिल जाता है। सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डिपेंड है। देख के एलिमेंट देख के समझ लेता हूँ कि मतलब इस एलिमेंट कौन-सा सॉफ्टवेयर के लिए लायक है, वहाँ से कर देता हूँ। लेकिन ये जो कैप्चर पॉइंट है ना, यही चाहिए, यही आपको प्रैक्टिकल से आएगा। तो एक बात मैं आपको हिंट्स दे दिया, आपको माइंड में रजिस्टर हो गया। जब अभी आप काम करने जाओगे, आपको सारा चीज़ सामने आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप रिएक्ट कर पाएँगे, ओके, इस एलिमेंट को मुझे इस हिसाब से जाना है, ये सॉफ्टवेयर में जाना है, ट्रायल करना है, सब कुछ देखना है। हाँ, लेकिन मैंने कोई सॉफ्टवेयर का इमेजेस नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अभी यहाँ से आपके काम स्टार्ट हो जाता है। आपको स्टडी करना है, मैंने क्या बोला उसको स्टडी करना है, सर्च करना है। देखो, मैं आपको लोकेशन दूँ, सब कुछ बता दूँ, आप इतना रजिस्टर नहीं हो पाएगा। यही चीज़ मैंने जो बोला आप उसको ढूँढोगे, तो ऑटोमैटिकली आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो और अगर ऑटोमैटिकली आप ढूँढ के सॉल्यूशन मिलता है, वो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे आप। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो उस वक़्त मुझे कोई समझाने के लिए कोई नहीं था। अगर कोई समझाया होता मैं कर लेता था, नहीं पता तो मैं थोड़ा-थोड़ा देख-देख के, सीख-सीख के करने की वजह से मेरा टाइम निकल गया। मैं आपको बता दिया कि ये डायरेक्शन दे दिया, ऐसे करना है, आप करो, स्पीड अप करो, सीखो। थैंक यू सो मच।